5 मिनट में इतना चटपटा आम का अचार कि आपको रोटी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी। इसमें कोई धूप लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। इंस्टेंट खट्टा आम का अचार रेडी हो जाएगा मिनटों में। अच्छा, इसमें कोई मार्केट वाला टेस्ट नहीं आता, इसमें वैसा टेस्ट आता है जैसे अपनी दादी नानी आम का अचार जो बनाती थी या पूरे साल भर रख कर हम लोग जो खाते थे ना, वैसा टेस्ट आता है। अच्छा, इसमें जो मैंने कॉम्बो जो इस्तेमाल किया है ना, हरी मिर्च और लहसुन, इनका जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आता है। तो ये रेसिपी तो ट्राई करना बनता है। तो मैंने यहाँ पास 2 कच्चे आम ले लिए हैं और जितना आम मैंने लिया है उसके आधा हरी मिर्च लेंगे, यानी कि 500 ग्राम आम लिया है, 250 ग्राम हरी मिर्च लेंगे। हाँ, ध्यान रहे हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तीखी की क्वांटिटी खट्टे से ज़्यादा हो जाएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो क्वांटिटी और थोड़ा कम कर। तो यहाँ पास मैंने मैंगो को इस तरह से चॉप्ड कर लेंगे, छोटे छोटे साइज में नहीं, बड़े बड़े साइज में, क्योंकि हमें इसे चॉपर में डाल करके कट करना है। तो इसकी सारी गुठलियों को मैं इस तरह से निकाल लूंगी। हाँ, ध्यान रहे हरी मिर्च और आम बिल्कुल सूखे होने चाहिए। अच्छे से धो करके इसे अच्छे से वाइप कर ले, इसे सुखा ले, उसके बाद इस्तेमाल करें। पानी का एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से लहसुन को भी हम अच्छे से वॉश करके उसे धो के अच्छे से सुखा लेंगे और उसे भी बारीक चॉप्ड कर लेंगे। और ये सारे काम हम चॉपर में करेंगे, जिससे हमारे काम हो जाएंगे बहुत आसान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास मैंने आम को अच्छी तरह से चॉप्ड कर लिया है। अब यहाँ पास हरी मिर्च को मैं चॉप्ड कर लूँगी इस तरह से, ताकि चॉपर में इसकी यूनिफॉर्म कटिंग हो। अच्छा, तो मैंगो का सीज़न आ गया है, समर सीज़न आ गया है, तो आप मैंगो भरपूर खाइए, पके हुए खाइए, इसका जूस बना के खाइए, इसकी आइसक्रीम्स बना के खाइए, ऐसे स्टोर करके इसी अचार फॉर्म में आप रख सकते हैं। तो ये तो फिलहाल इंस्टेंट अचार है, आप इंस्टेंट बनाइए, आराम से इसको फ्रीज में रख के भी खा सकते हैं लंबे टाइम तक। और ये रेसिपी बहुत ही क्विक 5 मिनट्स में करीब बन जाती है, बिल्कुल तामझाम नहीं है और बहुत टेस्टी लगती है, चावल दाल के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे आप। अच्छा, आपको अगर मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है ना, तो लाइक कीजिएगा, अपनी लव वंस को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी टेस्टी टेस्टी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ के लिए। अच्छा, इस अचार की ना सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इसमें कोई धूप लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी भी तरह की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि 1 से 2 दिन रख कर बाद में खाएंगे, 2-3 दिन के बाद रेडी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसे कढ़ाई में थोड़ा सा कुक करेंगे, जिससे ये हाफ कुक्ड होगा। एकदम इंस्टेंटली अचार है, 5 मिनट में ही बन के रेडी हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने कोई मीठा भी नहीं ऐड किया है, फिर खट्टा टेस्ट आता है इसमें और हल्का तीखा टेस्ट आता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड किया है। लहसुन और हरी मिर्च इसके टेस्ट को और डबल और चटपटा बना देता है। अच्छा, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल भी ऐड किया है, तो इसकी वजह से इसमें ना प्योर अचार वाला ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। अगर आप इसे सिंपल पराठे के साथ भी खाएंगे ना, तो आपको बहुत यमी लगने वाला है। और जैसे मोस्टली लोग इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मसालों को भूनते हैं, फिर उसे पाउडर बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। बस मसालों को क्रैकल किया है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए, झटपट में बन के रेडी हो गया है और इसमें मसालों का जो फ्रेश अरोमा है ना, बहुत मस्त आता है। ये अचार आप तुरंत खा सकते हो और अगर नेक्स्ट डे अगर आप खा रहे हैं ना, तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो बातों ही बातों में मैंने सारे इंग्रेडिएंट को चॉप्ड कर लिया है एक यूनिफॉर्म साइज़ में और उसके बाद मैं यहाँ पास फ्लेम पे आ जाती हूँ। यहाँ पास आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, यहाँ पास ध्यान से देखना है और इसे फॉलो करना है। तो फ्लेम पे मैंने एक पैन रख दिया और इसमें 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर ले, तो जब तक उसमें से स्मोक ना आने, जैसे इसमें धुआं आने लगे, आप फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा ऑटोमेटिक थोड़ा डाउन हो जाएगा ना, तब इसमें सारे सीड्स ऐड करेंगे, ताकि इसमें वो उस टेम्परेचर पर क्रैकल हो सके। तब हम इसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर लेना है। इन्हें डालने के बाद हल्का सा चला लें और उसके बाद आम की और हरी मिर्च चॉप जो किए थे उन्हें भी ऐड कर लें। उन्हें डाल के भी थोड़ा सा चला लें और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सूखे मसाले ऐड कर लूँगी। तो सूखे मसाले में हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, तीखी वाली थोड़ी सी मिर्च पाउडर मैंने ऐड किए हैं 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक ऐड कर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर कलर मेरा अच्छा नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऐड कर लिया, ताकि इसमें कलर
भी अच्छा सा आ जाए। और हाँ, इसमें लहसुन भी ऐड कर ले, तो मैंने बारीक चॉप्ड करके लहसुन साइड पे रखा था। इसे मैंने थोड़ा पहले ऐड करना था, पहले इसको सॉटे करके फिर सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने थे, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी याद आया तो मैंने अभी ऐड कर लिया और इसे 2 से 3 मिनट ऐसे अच्छे से पका लिया। और उसके बाद मैं यहाँ बस फ्लेम को बंद कर दूंगी। और इसकी लाइफ लॉन्ग बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है। इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए मैं पंखे के नीचे रख दूंगी ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ बस इसे बर्नी में, अचार वाली बर्नी में या किसी भी ग्लास के कंटेनर में इस तरह से इसमें डाल दें। इसे आप बिना धूप लगाए इंस्टेंटली बल्कि अभी खा सकते हैं। अच्छा, आपको इसे अगर लंबे टाइम तक चलाना है ना, 1.5 से 2 महीना आराम से, तो आप फ्रीज़ में भी रख सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपको इस्तेमाल करनी है आप निकालें, उसे यूज़ करें और बाकी सारी क्वांटिटी आप फ्रीज़ में रखें। तो मैंने यहाँ बस ऐसा ही किया है, छोटी सी बर्नी में निकाल लिया है जितनी मुझे इस्तेमाल करनी है, जितनी मुझे 1 वीक तक चल जाए, और जितनी भी क्वांटिटी बची है उसे मैं फ्रीज़ में स्टोर करके। तो आई होप आपको मेरी ये इंस्टेंट 5 मिनट्स वाली आम की अचार आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।